हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय वीरेंद्र सर। जैसे हमने पिछली यूनिट में हमने फर्स्ट यूनिट के इंट्रोडक्शन पार्ट को किया था, इस पार्ट में जो हमारा फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट है, पार्ट बी बोल सकते हैं इसको, इसमें पढ़ेंगे हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या, जैसे सबसे पहले हमें यूनिट्स की जरूरत क्या पड़ी, तो सबसे पहले मैं एक डिफाइन करूंगा आपको फिजिकल क्वांटिटी। मैं कोशिश ऐसा करूंगा कि हर चीज़ आपस में एक दूसरे से लिंक होती चले। मैं डिफाइन करूंगा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? एक क्वांटिटी which can be measured, एक ऐसी क्वांटिटी जो which can be measured and law of physics are described by using these quantities। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। ठीक है, जैसे हमारी लेंथ, मास, टाइम। अब ये काम कैसे यूज कैसे होती है, लेंथ, मास, टाइम। अब मैं एक एग्जांपल आपको ऐसे लेके दिखाता हूँ मैं इसमें कि मैंने बोल क्या दिया है भाई। अब जैसे हमारी फिजिकल क्वांटिटी लेंथ और टाइम है, अब मैं वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम डिफाइन करेंगे फिजिक्स में। तो वेलोसिटी होती क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं s मान लूँ, इसको t मान लूँ। डिस्प्लेसमेंट हमारा मीटर में होता है और ये सेकंड में होता है। ये लेंथ होगी तो क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो हमारे फिजिक्स में कोई भी लॉ है या पूरी फिजिक्स को डिफाइन करना है तो इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल करके हम करेंगे इसको। ये तो हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ना मैंने आपको ये फिजिकल क्वांटिटी बता दिया, लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम मेजर करने के लिए कुछ तो होगा। अब मैं कोई किसी को कह दूं कि यार ये मेरे पास एक रोड है AB, ठीक है। अब इसकी लेंथ L है, तो L है क्या चीज़ ये? जैसे अभी तो हम काफ़ी अवेयर हैं, लेकिन जो आज से पुराने टाइम में था उनको तो पता ही नहीं है। आज तो हम कह देंगे सर ये मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, फुट होगा, हम कह देंगे इसको। लेकिन क्या है, पहले तो नहीं पता था ना, तो उसके लिए क्या डिफाइन किया गया? यूनिट। पहले बहुत एक अलग अलग चलता था हर चीज़ के लिए। जैसे आप पहले टाइम नहीं था, कोई पहले कहता था कि ये 1 पहर बीत गया है, 2 पहर बीत गए हैं, 3 बीत गए हैं, 4 बीत गए हैं। पहले गांव में जब घड़ियाँ नहीं होती थी वो कैसे देखते थे? वो टाइम का मेजर लगाते तो पहले या तो कोई मुर्गा बोलता था, या जैसे ही थोड़ा सा सूरज की थोड़ी थोड़ी किरणें निकलती थी या उसको निकलने से पहले जैसे थोड़ी चांदनी होगी,
वो उसी को सुबह समझते थे और होते जैसे उसके बाद गांव में जैसे ही सूरज छपता था, रात होती थी, तो वो कहते थे भाई अब दिन ख़त्म हो गया हमारा, भाई उस हिसाब से वो काम करते थे। पहले कोई घड़ी का कॉन्सेप्ट नहीं था, बाद में इन्वेंशन हुई, उसके लिए एक स्टैंडर्डाइज हमने एक चीज़ बनाई कि भाई एक्चुअल में ये टाइम होएगा अब। तो ऐसे ही क्या हुआ, यूनिट का इन्वेंशन किया गया, भाई यूनिट डिफाइन ही करी गई। अब यूनिट है क्या चीज़, यूनिट है क्या, ये आर्बिट्री, कोई आर्बिट्री होता है जिसको माने, आर्बिट्री चूजन, आर्बिट्री चूजन स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट। विच इज, अब हमने कुछ चीज़ चूज़ कर ली, मान लो मैं चूज़ कर लूँ, मैं कह दूंगा भाई इसको मैं मान लूँगा कुछ भी मान लो यार, जैसे हम मैं अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम कर लूँ, मैं इसको सी स्क्वेयर बोलूँगा या डी स्क्वेयर बोलूँगा या सी सेंटीमीटर बोलूँगा, डी सेंटीमीटर बोलूँगा मैं इसको, लेकिन वो कोई मानता तो नहीं होगा ना। तो उसको लिए क्या होना चाहिए, एक ऐसी स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट चूज़ करनी चाहिए, उसको कई पैरामीटर होते हैं, ऐसे चूज़ नहीं होती कोई भी चीज़, वो डिफाइंड होती है, उस पर किसी प्रेशर का फर्क ना पड़े, किसी चीज़ का। जैसे आप फॉर एग्जांपल हमारा कोई प्लॉट प्रॉपर्टी देखते हैं हम, वो गज में होती है, तो किसी ने 50 साल पहले लिया, आपके पेरेंट्स ने, आपके या दादाजी ने, उनसे पुराने लिया, तो आज भी अगर करोगे तो वो उतनी ही निकलेगी ना, चेंज तो नहीं हुई ना। ये तो है नहीं कि पहले 1 मीटर भाई 6.5 फुट का था, ये था 1 मीटर तो वही होता 3 फुट 6 उतना 3 फुट 4 इंच का होता है, 1 फुट में 40 इंचेस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करके क्या है, एक स्टैंडर्डाइज उन्होंने आर्बिट्री चूनर जो स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट के लिए करी, विच इज एक्सेप्टेड बाय इंटरनेशनली, भाई इंटरनेशनली सब चूज करें। अगर इंटरनेशनली चूज करेंगे तभी तो सब व्यापार वगैरह सब सही चलेगा। अब मान लो हम अमेरिका में कुछ सामान सप्लाई करें, हम भेजें, और वो कह दे कि भाई हमें तो 6 मीटर चाहिए कोई चीज़, अब हमारे लिए वो अलग से यूनिट हो, हम उसको भेज दें, तो वो कहेगा ये तो मेरे किसी काम की नहीं है, मेरे को जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी भेजनी है। तो ऐसे ही यूनिट का इन्वेंशन चूज़ किया गया, इन्वेंशन बोलो या इसको एक चूज़ किया गया। पहले यूरोप में बताया था, तो यूरोप में ही मोस्टली, तो फ्रांस वगैरह में वहीं पर चूज़ किए गए हैं सारे के सारे। तो ये आता है हमारा, ठीक है, एक यूनिट करी गई। अब यूनिट के बाद हम जैसे करते हैं, हम पहले कहते हैं भाई लेंथ है क्या चीज़। मैं थोड़ा सा लेंथ डिफाइन कर देता हूँ आपके लिए। भाई लेंथ क्या है, मैं लेंथ की डेफिनेशन दे दूँ। मैं यहाँ पर पहला मैं देता हूँ लेंथ की डेफिनेशन। लेंथ होती क्या चीज़ है भाई, लेंथ क्या है हमारा, इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो मेरा ऑब्जेक्ट ये ऐसे ऐसे हो गया मेरा, तो जो इसकी लेंथ आएगी, अब वैसे तो हमें यहाँ पर ये दिख रहा है ये ज़्यादा होगी, बाई चांस अगर ये ऐसे होती, ये ऐसे होती, अब इसकी लेंथ क्या होगी, जैसे ये जो ये पॉइंट में मान लेता हूँ ये बी, ये हमारा है, तो ए से बी के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा ना, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में होगा, वो हमारी लेंथ डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। अब लेंथ होगी, अब इसके साथ मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ।
मैं लेंथ के, जैसे लेंथ हमें मेजर करनी है तो हम कैसे करते हैं, कोई स्टैंडर्डाइज हम सिस्टम हम इन्वेंट, जैसे माना गया, जैसे लेंथ में एक होता है मेरा मीटर, एक होता है लेंथ में सेंटीमीटर। 1 मीटर डिफाइंड होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वैसे पता भी होगा, अभी ये चीज़ें हैं। तो मैं मान लूँ, जैसे एग्जांपल दिया है हमारी बुक में भी, मैं मानता हूँ इसको मैंने मेजर करना है मुझे, ये लगभग मैंने 3 वो रख लिए, 1-1 मीटर के रख लिए। तो अगर ये क्यू क्वांटिटी है, लेंथ की है, तो इसमें n1 होगा, मतलब n1 क्या होगा, ये 1 मीटर की है, ये तो यूनिट होगी हमारी, ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई किसी लेंथ को मेजर करने के लिए। 2 चीज़ होंगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और एक हमारी क्या होगी, दूसरी क्या होगी हमारी यूनिट होगी, उसको बोलते हैं U1। ये U1 यूनिट होगी। वैसे ये U1 मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं एक और लिखूँगा इसलिए, वरना NU हो जाएगा ये, तो मैंने इसको N1 U1 मान लिया। ये यूनिट फॉर मेजरमेंट है। ठीक है, और मेजरमेंट ऑफ फॉर व्हाट, लेंथ के लिए। अब आराम से करेंगे, लेकिन मेरा मोटिव यही है कि आप जितना मर्जी करो अच्छे से आना चाहिए आपको। तो आप प्रैक्टिस करो। देखो बिना प्रैक्टिस करे मैं भी भूल जाता हूँ, सही बताऊँ। मैं आपको पढ़ाने आता हूँ तो मैं भी पढ़ता हूँ मैं उसको, ठीक है, मैं उसको पहले पढ़ के आता हूँ। तो बिना प्रैक्टिस करे कोई नहीं कर सकता। तो मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूँ आप भी ऐसे प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको आएगा। और कोशिश करो हर दिन का काम, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसी दिन ख़त्म करने की कोशिश करो। और सैटरडे संडे जैसा मिलता है वो रिवाइज करो, क्योंकि रिवीजन सक्सेस की है, वो की है अपनी सक्सेस की, उसके बिना सक्सेस नहीं मिल सकती आपको। ठीक है, अब ये हो गया। अब मैंने क्या हुआ, अब देखो मैंने क्यों इसकी लेंथ, मतलब क्वांटिटी है इसकी, मैंने मेजर करी है। तो मैंने ये कितनी बार, 1-1 मीटर वाला 3 बार गया, तो 3, उसके बाद मीटर, मीटर के लिए m इस्तेमाल करते थे, कितना है ये, 3 मीटर आ गया। अब इसको मैं एक चीज करता हूं, मैं करता हूं इसको सेंटीमीटर में मेजर करने के लिए। तो मेरी क्वांटिटी तो कांस्टेंट रहेगी मेरी n1 u1। तो इसी तरह क्या होगा दूसरे के लिए, n2 u2 वही रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू में मेजरिंग यूनिट होगी। अब इधर n1 कितना था, 3 था। उसके बाद ये कितना था, 1 मीटर। उसके बाद n2 मेरे को निकालना है कि मेरे को दूसरी यूनिट में करूंगा तो मुझे कितनी बार, वो कितनी बार, जैसे अगर मैं 1 सेंटीमीटर का लूँ तो 1 सेंटीमीटर को कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा उसको पूरी मेजर करने के लिए। तो मैं उस लिए n2 की वैल्यू निकालूंगा, न्यूमेरिकल वैल्यू उस यूनिट की कितनी बार। अब u2 कितना है मेरा, सेंटीमीटर। ये क्या हुई, बराबर है। ठीक है, अब मुझे n2 निकालना है। n2 क्या होगा, 3 गुना में मीटर डिवाइड बाय में सेंटीमीटर। अब ये 3 गुना में मीटर, मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के, और ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया। तो मेरा n2 न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ गई, 300। मतलब 1 सेंटीमीटर का, मतलब इतना छोटा सा लगा लो आप, 1 सेंटीमीटर के स्केल होगा, उस स्केल को 300 बार हमें रख रख के ए बी की लेंथ मेजर करनी पड़ेगी। ऐसी कोई भी कह दे, ये कोई भी इंच कह दे आपको, इंच में कितने निकलेंगे, सेम ऐसा ही फॉर्मूला निकालोगे। बस आपको पता होना चाहिए कि इंच और मीटर में क्या रिलेशन है, वो जरूरी होना चाहिए, तभी हमारी n2 निकलेगा, वरना n2 नहीं निकलेगा। अब ये तो मैंने लेंथ मेजर करने का बता दिया कि भाई किसी यूनिट से हम करना हो। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हमारा आता है कॉन्सेप्ट एक मास का कॉन्सेप्ट। दूसरा आता है हमारा मास। अच्छा, मास होता क्या है,
भाई ये इससे मत समझ, फ्लैश से मत समझ, मतलब जो अपनी ये बॉडी की वो होती है, ठीक है। मास क्या होता है, इट इज क्वांटिटी ऑफ इनर्शिया। किसकी क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ इनर्शिया कंटेन्ड बाय एनी बॉडी। अब ये चीज जो हम बोल रहे हैं इनर्शिया, ये इनर्शिया ना आपकी हमेशा जब भी इनर्शिया की बात आएगी ना, आपका ना लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं, उसमें यूज होएगा। आप पढ़ोगे उसमें देखना, आप लॉज ऑफ मोशन में आएगा, या कि उसमें उसके बाद वर्क एनर्जी में रोटेशनल मोशन में भी यूज होएगा। तो हमारी बॉडी एक्चुअल में मास क्या चीज़ है, इनर्शिया है। जो हमारी बॉडी का इनर्शिया है उसको मानते हैं मास। अब मास के लिए ना, मास दो तरीके से कैलकुलेट होता है। एक होता है हमारा इनर्शियल मास, एक होता है ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास होता है जब बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन मतलब आगे की तरफ वन लाइन में या टू डायमेंशनल मोशन में आगे चलती है, तो उस केस में क्या होता है, हमारा फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू में एक्सीलरेशन। तो हमारा मास जो इनर्शियल आई में बोल देता हूँ वो हो जाएगा फोर्स बाय एक्सेलरेशन। उसके बाद ग्रेविटेशनल मास होता है जो हमारा अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगाती है। फोर्स इक्वल टू है एम जी इंटू में जी। जी भी एक्सेलेरेशन ही है किस्म का, लेकिन ये ग्रेविटी के कारण है। तो एम जी ग्रेविटेशनल मास मेरा है जो फोर्स बाय जी। पर एक मैं ना इसमें ऐसे इस पॉइंट से मैं वैसे एग्री नहीं करता। ये आपके बुक्स में दिया हुआ है, मैं बता दिया, वैसे पूछे बुक्स में आपके कोई क्वेश्चन है, लेकिन मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। एक्चुअल में मास एक इनर्शियल प्रॉपर्टी होती है हमारी बॉडी की, और जो ग्रेविटेशनल मास है एक्चुअल में ये होता है फोर्स। आप एक चीज़ आपने कभी गौर किया हो, अगर कोई पर्सन कह रहा है कि मेरा वेट 60 kg है, मैं मान लेता हूँ मेरा वेट 60 kg है, ठीक है, वी का वेट 60 kg है, तो 60 kg का वेट का क्या मतलब है, कैसे करते हैं हम जाते हैं वहाँ पर, अपना कोई भी काटा होता है या मशीन होती है, मशीन के ऊपर स्टैंड करते हैं और हमारा वेट शो करता है। तो अगर 60 kg वेट है, हमारा मास है ये हमारा 60 kg, तो अगर मैं चांद पे चला जाऊं तो क्या मेरा वेट इतना होगा? नहीं। वहाँ पर जी की वैल्यू क्या होती है, अगर जी डैश मानूं चांद पे, तो वो होती है अर्थ के कंपैरिजन g/6। एक्चुअल में जो हम मेजर करते हैं वो होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये होता है फोर्स, और इसको हम बोलते हैं वेट। वेट को हम मेजर करते हैं न्यूटन में। अगर आप जाके तोलते हो अपने आप को, किसी मशीन पे वेट करते हो, तो वो आपका वेट है, आपका मास नहीं है। मास निकालना है आपको, अपना मास निकालना है तो आपको जी से डिवाइड करना पड़ता है। जी की वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको मैं वैसे ही मोटा मोटा 10 ले लूँ, जी की वैल्यू 10, तो मेरा जो आपका वेट आया है, तो वेट मास निकालना है आपको एक्चुअल में, वेट बाय में जी, जी की वैल्यू 10, और वेट मेरा कितना 60/10, ये 6 kg, ये है आपका एक्चुअल मास। हमारा जो हम तोलते हैं वो वेट होता है, हमारा मास नहीं होता। मास एक अलग चीज़ है, वेट अलग चीज़ है, वेट फोर्स है। अब चांद पे जाओगे तो आपका ये g/6 हो जाएगा, तो
6 इंटू में 6/10, ये कितना हो जाएगा 36। वहाँ 36 kg हो जाएगा हमारा। तो एक्चुअल में क्या है, हमारा जो मास निकाल रहे हैं ना, जो हम आपके, वो ग्रेविटी के कारण है। हमारा फिक्स रहता है मार्क्स। तो जैसे अब 6 है मेरा 6, एक्चुअल में मेरा 6 kg वेट है, मतलब बस वो जी के कारण मेरे को इतना दिखा रहा है। जैसे आप जी का आप इस तरीके से समझ लो कि आप किसी वेट पे खड़े हो और किसी ने पीछे से उस पर अपने लेग से प्रेस करके उसको पुश कर दिया नीचे की तरफ, तो आपका वेट 100 kg दिखा रहा है, आपका 100 नहीं है। एक्चुअल में क्या हो गया, वो और फोर्स लग गया नीचे की तरफ। सेम डिट्टो कॉन्सेप्ट है। तो आप कभी तोलते हो तो वो मास नहीं होता। जैसे एक, मैं वैसे अभी लिंक नहीं करेगा वैसे तो वो, जैसे 1 डिग्री सेल्सियस लेते हैं हम, कोई पूछता कितना बुखार है, कह रहे 101। 101 पहले हमने एक टीचर बोले हम भी पढ़ते थे, तो टीचर बोले आपका ये किस में मेजर है आपका, हम बोले सर डिग्री सेल्सियस। तो बोला भाई आप तो जल जाओगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी उबलने लग जाता है, तो वो फ़ारेनहाइट में होता है। तो यूनिट का आप एक चीज़ देखो, यूनिट को जानना कितना ज़रूरी है, इसीलिए पहले यूनिट का कॉन्सेप्ट आया है। यूनिट बहुत नेसेसरी है, क्वेश्चन करने के लिए भी यूनिट की ज़रूरी है। कोई आपको क्वेश्चन दे दे और उसकी यूनिट आपको गलत दे दे, या आप उसको वो दे दे। अब जैसे कई बार क्वेश्चन क्या होता है, उसमें होता है आपका ये लिख दिया मास वगैरह सारा ऐसा यूनिट में है। कई बार क्या होता है, स्पीड km/h लिखी होती है, बाकी डिस्टेंस दिया होता है, आपकी ये वेलोसिटी दी होती है, डिस्प्लेसमेंट दिया होता है आपका मीटर में, फिर आपको कन्वर्ट करनी पड़ती है, वरना आप गलत कर दो क्वेश्चन। इसलिए यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो मैंने मास का कॉन्सेप्ट बता दिया आपको। एक्चुअल में ग्रेविटेशनल मास की जो बात कर रहा है वो ग्रेविटेशनल वेट है, मास तो आपका फिक्स रहता है। अच्छा, अब अपना अगला टाइम। टाइम को अलग अलग तरीके से डिफाइन करा गया है हर एक ने। जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया में पहर चलता है, कहीं पर और कुछ होगा वो अलग चलता है। पुराने आपने देखा होगा, पुराने वो हैं, एक जयपुर में भी क्लॉक है, जंतर मंतर है, और उधर दिल्ली में भी है। वहाँ पर क्लॉक मेजर करने का एक अलग तरीका था, उन्होंने बना रखा था। और प्राचीन सभ्यताएं में, माया सभ्यताएं और भी हैं, वहाँ पर अलग तरीके से टाइम मेजर करने का था। लेकिन एक फेमस साइंटिस्ट है अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो कहते हैं एक्चुअल में टाइम वो है विच ए क्लॉक रीड्स। बात तो सही है उनकी। आपको देखना टाइम कितना हुआ, आप क्लॉक को देखोगे ना, भाई क्लॉक रीड क्या कर रही है, वही टाइम होता है हमारे। अब टाइम को आया, तो टाइम को इन्होंने मेजर किस में कर रहे हैं, सेकंड में। अब सेकंड में मेजर कर रहे हैं, तो सेकंड को डिफाइन 2 तरीके से किया गया है इसमें। तो जैसे आपके पास एक घड़ी होती है, ये पेंडुलम वाली घड़ी है, होता है ना पेंडुलम। तो पेंडुलम एक बार यहाँ जाता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर यहाँ आता है। तो ये बोलता है कि अगर 1 मीटर का पेंडुलम अपने 2 एक्सट्रीम पॉइंट के, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से ये यहाँ आ गया, 2 एक्सट्रीम पॉइंट के डिस्टेंस को कवर जितने टाइम में करता है उसको बोलेंगे हम 1 सेकेंड। 1 मीटर का पेंडुलम अपने 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जितने टाइम में कवर करेगा उसे हम बोलेंगे 1 सेकेंड। एक तो ये आ गया है हमारा। एक दूसरी डेफिनेशन क्या बोलती है, जैसे हम जानते हैं ये हमारा सन है, ये इलिप्टिकल पाथ में हमारा ये अर्थ मूव कर रहा है। अब अर्थ एक तो ऐसी मोशन इलिप्टिकल पाथ में चलता है, एक इसका एक्सिस है, इसके अबाउट चलता है। तो ये क्या कहता है, जैसे ये क्या कहता है,
जो हमारा एक मीन सोलर डे, मीन सोलर डे, जो हमारा एक मीन सोलर डे है ना, अगर उसको हम उसको डिवाइड कर दें, जैसे क्या है, उसके सबसे छोटे पार्ट्स को निकालें तो उससे एक सेकंड निकलेगा। जैसे मैं इसका एग्जांपल दूं, मैं क्लियर करूंगा थोड़ी बात को अपने। जैसे मीन सोलर डे में क्या होता है, एक मीन सोलर डे में कितना होता है, 24 आवर्स। 24 आवर्स को अगर मिनट में करूं तो 60 करता हूं मैं। अब 60 को करता हूं मैं सेकंड में तो 60। तो ये आ गया, एक सेकंड आ गया मेरा एक मीन सोलर डे डिवाइड बाय में, ये करो 24 इंटू में 3600। अब 36 को मैं करूं 24 24 ये आ गया मेरा एक वन, ये 86400। तो एक सेकंड है, इट इज द 186,400 पार्ट ऑफ वन मीन सोलर डे। इसका कौन सा पार्ट, इतना पार्ट, उसको हम डिफाइन करेंगे 1 सेकेंड में। अच्छा, हमारा ये सब डिफाइन हो गया। अब हमारी 1 सेकेंड भी डिफाइन हो गई, ये सब आ गए हम। अब उसके बाद ना, अब हम करेंगे भाई यूनिट का मतलब रिवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या रिवोल्यूशन, क्या यूनिट कैसी थी। पहले आपने देखा होगा कि पहले हमारे टाइम में एक दड़ी चलती है, अभी भी चलती है। अब सब्जी लेने जाते हो, कहते हैं भाई एक दड़ी इतने की, एक दड़ी 5 किलो होता है। जो जमींदार हैं उनके अगर बच्चों से बात करोगे, उनसे बात करोगे तो एक मण की बात करते हैं, वो मण में 40 किलो होता है। और भी पुराने हैं तो और भी उनकी अलग अलग यूनिट हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास उनकी तो वैसे कोई वो नहीं है, मतलब कोई हमारा किसी किताब में हमने पेटेंट नहीं करवा रखा, कुछ उसके बारे में बताया नहीं गया है। बेसिकली हमारी ना 3 टाइप की ना यूनिटें फेमस हुई। एक हुई FPS, इसमें क्या है, ये एक्चुअल में ब्रिटिश ने वो करी थी। फुट, P से पाउंड और S से सेकंड। सेकंड सब में कॉमन है। फिर उसके बाद ये CGS, CGS है। CGS में क्या है, ये हमारा सेंटीमीटर, G से हमारा ग्राम और S से मेरा सेकंड। उसके बाद मेरा आया MKS। MKS में क्या आया, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। अब पहले ना ये फुट चल रही, पाउंड चल रही, क्योंकि ना पहले वही बता रहा हूँ, जिसके एक्चुअल में जिसकी जो ज़्यादा सुपर पावर होता है, जो कंट्री, उन्हीं की ज़्यादा चलती थी। पहले ब्रिटिशर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले हर जगह उन्हीं के थे, आधा वर्ल्ड पे राज उन्हीं का था, तो पहले उन्होंने फुट पाउंड इसका दिया था। लेकिन उसमें भी कुछ क्लैश हो गया बाकी कंट्रीज़ में, अमेरिका साइड, बाकी में जब वो पावर में आने लग गए तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे यहाँ नहीं चल रही पुन, तो फिर उसके बाद फिर चेंज किया गया। फिर सेंटीमीटर, फिर ग्राम सेकंड आया। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड आया, ये ठीक था, लेकिन एक्चुअल में क्या था,
इसमें भी एक कमी थी। फिर उसके बाद दिया गया MKS, मीटर किलोग्राम और सेकंड में प्रपोज करी गई यूनिटों को। एक्चुअल में क्या है, फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ को, मतलब किसी चीज़ को हमें मेजर करना होता है, तो हम बेसिकली करते क्या हैं, हम करते क्या हैं, कंपैरिजन करते हैं। कैसे कंपैरिजन का मतलब कैसे, आप जो ये हमारा ये जो हमारा तराजू होता है, हम क्या करते हैं, किसी को 1 kg सब्जी लेनी है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 kg का वाट रखेंगे, बाट बोलते हैं ना जिसको, वेट बोलते हैं, ठीक है, मेजरिंग वेट होता है। 1 kg का रखते हैं, फिर सब्जी रखते हैं, तो वो क्या करता है, जहाँ पर ये बैलेंसिंग पॉइंट आ जाता है, सुई आ जाती है, अब तो डिजिटल हो गए हैं वैसे, पर पहले ऐसे ही चलता था, तो जहाँ पर ये होता है वहाँ पर बैलेंसिंग पॉइंट आते, कहते भाई हाँ आपका 1 kg हो गया, तो हम कंपैरिजन करते हैं। 1 मीटर कपड़ा लेना होता है, हम क्या करते हैं, कपड़े कैसे रखते हैं, उसके बाद वो क्या करता है, मीटर वाला, आप कभी कपड़े लेने गए वहाँ पर मीटर पे आप देखा होगा, एक ऐसी लंबी सी छड़ी सी निकाल के लाता है, वो आयरन की, स्टील की होती है सॉरी, उसमें क्या होता है, वो उसको ऐसे करके मेजर करता है बाय फोल्ड करके, भाई इतना हो गया आपका कपड़ा, इतना हो गया, तो क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। किसी को टाइम बताना है, वो भी कंपैरिजन ही होता है किस्म का, भाई इतने से इतने पे चली गई, भाई 4 पे, ये हमारी घड़ी है, भाई हर इंटरवल 5 मिनट का है, या अच्छा यहाँ चली गई 10 मिनट हो गई। तो हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं हमारी चीज़ का, जब भी मेजरमेंट कर रहे हैं। तो होता क्या है एक्चुअल में, जब CGS ये ग्राम सेंटीमीटर दी गई, अब किसी बंदे को फॉर एग्जांपल कोई आपसे कह दे मुझे 4 kg कोई चीज़ लेनी है, प्याज लेनी है या कोई भी सब्जी लेनी है, ठीक है, अब मेरा ग्राम है, अब ग्राम के आपने वेट बना लिए ऐसे छोटे छोटे, 4 kg मतलब 4000 ग्राम, 4000 ग्राम के लिए आपको 4000 ऐसे मेजरिंग वेट्स लाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे आपको, उनको कैरी करना, फिर उनके ऊपर मतलब हर चीज़ वो डिफ़िकल्ट हो गई थी, मतलब एक इतनी सस्टेनेबल नहीं थी। तो उसके बाद क्या हुआ, ऐसे सेंटीमीटर में कपड़ा मेजर करना, सेंटीमीटर का आपने एक छोटा सा मान लो 1 मीटर का होता है, अब सेंटीमीटर दे, वो तो उसको मेजर ही करता रह जाएगा ऐसे, बाय बाय, उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो कॉम्प्लेक्स कर दे सिस्टम को, हम उसको अवॉइड करते हैं। तो इसके बाद क्या है, MKS आया हमारा, मीटरिंग वाला। मीटरिंग वाला क्या था, एक ऐसा सिस्टम था जो कंपेटिबल था, इजी था, सब मान भी रहे थे उसको। तो उसके बाद ये अब MKS वाला अब यही चल रहा है हमारे, ठीक है। अब MKS के कारण क्या हो गया, सारी चीज़ हमारी इजी होगी, मेजर करना हर चीज़। तो उसके बाद MKS पे जो हुआ, ये सारी इंटरनेशनली वो मानी गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये हमारी 3 फंडामेंटल यूनिट्स आई। अब कोई बंदा बोलता है फंडामेंटल और डिराइव्ड, ये फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल में क्या आई, मास, लेंथ और टाइम। डिराइव्ड यूनिट जैसे बताया मैंने आपको, वेलोसिटी और भी कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा, ऐसी कई चीज़ें आएंगी। ये आ गई मेरी फंडामेंटल और ये। लेकिन जो ये फंडामेंटल यूनिट है, ये फंडामेंटल यूनिट सिर्फ मैकेनिक्स तक तो ठीक रहती हैं, जहाँ स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है, वहाँ तक तो ठीक है, चल जाता है। लेकिन जैसे ही हम उसमें आते हैं, अपना थर्मोडायनेमिक्स में आ जाते हैं, या फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी वाले में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आ जाते हैं, तो वहाँ पर ये डिफाइन नहीं कर पाती। तो उसके बाद कुछ फंडामेंटल यूनिट्स ये मैकेनिक्स की हैं, ओवरऑल फिजिक्स की फंडामेंटल यूनिट है आपकी 7, जिनको SI यूनिट भी बोल दिया गया है। SI यूनिट है
इंटरनेशनली स्टैंडर्ड यूनिट है जो डिफाइन कर दी गई है। उसमें क्या आ गई है आपकी चौथी यूनिट एम्पियर। टेम्परेचर के लिए केल्विन नॉट सेल्सियस। उसके बाद आपका एक कैंडला होता है जो इंटेंसिटी को मेजर करता है। कैंडला के बाद एक और बच रहा है आपका यार, कौन सा है, एक सेकेंड, कौन सा है ये, मैटर। उसके बाद एक हमारी जो ये है, इसमें मैं इसको बोलते हैं, ये फंडामेंटल होती है, एक सप्लीमेंट्री और आती है आपकी, जिसमें रेडियन और स्टेडियन आता है, स्टेडियन। ये हमारी 7 SI फंडामेंटल आ गई, 2 हमारी सप्लीमेंट्री आ गई हैं, और बाकी उसके बाद हमारी सारी की सारी डिराइव वाली यूनिट आएंगी। अब इसके बाद हम आगे, आई थिंक आज इतना हो गया है बेसिक। इसके बाद आगे इसी का पार्ट ना हम करेंगे, जिसमें हम बताएंगे आपको कि SI यूनिट कौन सी होती है, क्यों मानी गई उनको SI यूनिट माना गया है, उसके बाद डिराइव्ड कैसे हुई, उसके बाद यूनिट्स को नाम लिखने का कैसा क्या तरीका है, और उसके बाद कुछ मिली सेंटीमीटर इनको डिफाइन करेंगे हम। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप इतना इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करें। थैंक यू।